नमस्कार। सुर्खियों के बाद कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में। कोरोना अब लगातार कोरोना का कहर भयावह होता जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते अब डॉक्टर और नर्स इसकी चपेट में आने लगे हैं। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती एक डॉक्टर की सुबह 4 बजे मौत हो गई। 2 दिन पहले इस डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शहर में कहर बरपा रहे कोरोना ने महू में पदस्थ एएसपी समेत 40 नए रोगियों को अपना शिकार बना लिया है। एक ही दिन में 5 मौतों की पुष्टि हुई है। इनकी मौत मंगलवार और सोमवार को हुई। एक मौत आज सुबह हुई है। और अब प्रदेश में, पूरे सूबे में अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 31 पहुंच चुका है। इंदौर शहर में 213 पॉजिटिव, 22 की मौत। कोरोना की मृत्यु दर देश में सर्वाधिक 9.6% पहुंच चुकी है। कल जो 40 मरीज नए आए हैं उसको मिलाकर अभी तक इंदौर जिले में 213 पॉजिटिव मरीज का फिगर पहुंच गया है। और कल 6 मृत्यु के बाद जो मृत्यु का आंकड़ा था वो 21 तक पहुंच गया है। अभी सुबह सुबह एक दुखद घटना ये प्राप्त हुई है कि हमारे एक चिकित्सक साथी की भी मृत्यु अभी हो गई है। तो उन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो 22 मौतें हुई। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का कोरोना अपडेट, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अलावा तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, क्या यह अब डरा रहा है? बिल्कुल, देखिए इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 213 पहुंच गया पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा और 22 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर की मौत हो गई है जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, शत्रुघ्न पंजवानी। उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन उनको 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। पहले उनको गोकुलदास अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके बाद वो सीएचएल अस्पताल में उनको ले जाया गया था और कल उनको अरविंदो में शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई और अब ये आंकड़ा है वो 22 तक पहुंच गया। लेकिन ये देश में पहली मौत है जो कोरोना से किसी डॉक्टर की हुई है। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह कोरोना अब डॉक्टरों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जो खुद इसके इलाज में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत भी है डॉक्टरों की इस समय। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना का और रेड जोन में इंदौर पहुंच गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। पूरा शहर लॉकडाउन पे है और सभी आवश्यक सेवाएं यहाँ पर बंद है। बावजूद इसके लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुछ खास इलाके हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है, वहां पर इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर मौत की बात की जाए तो कोरोना से मौत अगर 22 हुई है तो इनका जो जनाजे जो पहुंचे हैं कब्रिस्तानों में 163 पहुंच गए हैं। तो कई दूसरी बीमारियों से भी मौत हो रही है। आपने ये दिलचस्प एक एनालिटिकल रिपोर्ट जो हमने अभी दिखाई भी है, ये बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है। मनीष सिंह भी इस बात को समझ रहे हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए मनीष सिंह ने इसकी जांच के जरूर आदेश दिए हैं, लेकिन डेली इस तरह जो मौतें हैं वो हो रही हैं। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं, जनाजे जो पहुंच रहे हैं वहां पर वो 163 है। मतलब जो 8 दिन में अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो जो महीने भर में हुई थी उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि इनकी ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ मौतें जनाजे पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान में लाशें दफनाई जा रही है, तो उससे मौत का आंकड़ा तो पिछले 8 दिन में 163 तक पहुंच गया है। हालांकि जो ऑफिशियल है उसमें 22 मौतें बताई जा रही थी। ये सब चीजों की जांच की जा रही है, रजिस्टर मंगाए जा रहे हैं। नगर निगम जो कब्रिस्तानों को देखता है उन्होंने भी सारे रजिस्टर कब्रिस्तानों के तलब किए हैं। और अब हालांकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि दूसरी बीमारियों से मौत हो रही है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो देखना बंद कर दिया है। कोरोना के डर से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं अस्पतालों में दूसरे इलाज भी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, इसलिए ज्यादा मौतें हो रही हैं। इस तरह के तर्क भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से जानकारी उन्होंने दी है वो भी एक महत्वपूर्ण, एक तो डॉक्टर की मृत्यु, धरती के भगवान अगर इसकी चपेट में आएंगे तो आपकी जान कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा, क्या लोग आंकड़ों को छिपा रहे हैं? क्या अब जो संक्रमित हैं वो अपने आप को छिपा रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, इसे समझिए।